सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट एक्सरसाइज है ये आपके चैप्टर की, इनफैक्ट आपके पार्ट 1 की लास्ट एक्सरसाइज, एंड इसके बाद आपका पार्ट 1 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो एप्लीकेशंस देखेंगे अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अभी तक आपने क्या क्या देखा, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। सिर्फ डेरिवेटिव कर दो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दो कांस्टेंट है तो दो बार डिराइव कर दो, दो बार फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन आ जाता है। समझ में आ रहा है? ये सारी एक्सरसाइज अपन ने किया। नाउ वी विल बी सीइंग कि उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, एक ही बात है। ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है या बैक्टीरिया जो है वो बढ़ रहा है। इफ पी इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, इसको इसके हिसाब से पढ़ोगे या फिर इसको मैं ओरली करवाती हूँ। ठीक है, इतना सारा पढ़ोगे तो तुम पूरी तरह से कंफ्यूज होने वाले हो। ओरली करते हैं। लेट पी क्या है तुम्हारा, ऑब्वियसली पी पॉपुलेशन है। टी है विथ रिस्पेक्ट टू दैट टाइम आपका पॉपुलेशन कितना होगा। ठीक है, तो लेट से कि भाई एक साल बाद तुम्हारा पॉपुलेशन भी चेंज हो गया है, कुछ बढ़ गया होगा पॉपुलेशन ये, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक साल बाद, तो यहाँ पे भी टाइम भी बढ़ गया है, पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और ये जो स्मॉल चेंज था, याद करो डेरिवेटिव का सबसे बेसिक लेक्चर जहां पे मैंने आपको बताया था, dp d बाय डी टी ऑफ p करोगे आप। इन शॉर्ट d बाय डी टी है क्या, ये dp और dt क्या है, इट्स द स्मॉल चेंज। ठीक है, जो भी पॉपुलेशन में जो भी चेंज आ रहा है, जो भी टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज आ रहा है, इट मीन्स इट्स चेंज इन टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन में क्या चेंज आया है। ये समझ में आया? dp बाय dt समझ में आता है क्या एवरीवन? अब आ जाओ, इफ P इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट टाइम t, P क्या है तुम्हारा, पॉपुलेशन है सिटी का एट टाइम t। क्लियर दिस पार्ट, जो कि इंक्रीज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो इंक्रीज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, जो इंक्रीज जिस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, इट्स प्रोपोर्शनल टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, वो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से प्रोपोर्शनल रहेगा। तो आप इसका ये अपने आप आपका फ्रेम हो गया है, आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली फ्रेम हो गया। क्लियर? अभी लाइंस भी समझ में आई है क्या लिखा है ऊपर? ओके, नाउ अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये इनवर्स साइन, जैसे ये जो साइन है ना प्रोपोर्शनल साइन, ये जब हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू के पी, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के पी। मैम ये सब क्यों करवा रहे हो, बताती हूँ मैं। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जब आप इसका एप्लीकेशन आपको करना होगा। ठीक है, तब ये सब बहुत काम में आने वाला है। लेट्स सी नाउ, अब क्या करोगे, अब जैसे तुमने इंटीग्रेशन अभी तक करते आए हो वैसे ही करोगे। यहाँ पे P और dP को एक तरफ ले लो और dt और t को एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/p dp, ये हो जाएगा तुम्हारा k dt। t नहीं है तो ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ता है, बस इंटीग्रेट करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। समझ में आया? अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका log ऑफ p, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा के टी प्लस सी। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। एक तो लॉग वाला मेथड है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी इजी, बट अगर ये नहीं जमता है तो एक और मेथड से सिखाने वाली हूँ मैं आपको, जहाँ पे ई का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, ई है, तो योर पी इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आया क्या एवरीवन? अब ठीक उसी तरह से, ठीक है, लेट्स से कि भाई तुम्हारा बैक्टीरिया है। ठीक है, लेट्स से तुम्हारा अभी बैक्टीरिया का बोल रहा है। ठीक है, लेट्स से एक्स आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ये जो है ये एक्स जो है वो टाइम के साथ साथ ग्रो हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। जो बैक्टीरिया है वो टाइम के साथ साथ ग्रो हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ओके, अब इसको क्या करोगे, इनवर्स साइन हट जाएगा, इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसके आगे का किस्सा तो बहुत सिंपल है ना यारो, इसके आगे का जो किस्सा है एक्स डी एक्स को एक तरफ, टी के डी टी को एक तरफ, इसके आगे का किस्सा तो बहुत सिंपल है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। इसका भी आंसर वही आ जाएगा, क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब
दो फॉर्मेट में सॉल्व करवाऊंगी। इस तरह के क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करवाना है मैंने आपको, जिसको जो इजी लगे आप वो करो। मेरे हिसाब से क्या इजी वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? पहले आप खुद बताओ आपके हिसाब से क्या इजी है, ठीक है? क्लियर एवरीवन? ये पार्ट क्लियर है? बैक्टीरिया हो गया या पॉपुलेशन हो गया, ये बढ़ता है बॉस। अगर ये इंक्रीज होता है तो हम यहाँ पे लगाएंगे के, लेकिन अगर ये डिक्रीज होता था मैम, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, ठीक है, किसी असेट पे असेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, फिर क्या करोगे आप? इंक्रीज हो रहा है तो यू आर थिंकिंग कि भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के से, इक्वल टू के कर दिया आपने। लेकिन वो डिक्रीज होता है ना, तो तुम आप करोगे इक्वल टू माइनस के। समझ में आ रहा है? बस यही यहाँ पे चेंजेस है। देखो बताती हूँ, जैसे यहाँ पे देखो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है वो, यहाँ पे भी लेट एक्स बी द मटेरियल अमाउंट ऑफ एनी मटेरियल को भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेने दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या हो रहा है? ये डीके हो रहा है, मटेरियल कम होते जा रहा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे dx बाय dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर x। पहले ऐसे बोलोगे, जैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जैसे ही आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाना है आपको, इक्वल टू माइनस के एक्स लिख दो। ये समझ में आया माइनस के क्यों आया? क्योंकि वो जो मटेरियल है वो डिके हो रहा है। एवरीवन, डेप्रिसिएशन में असेट की वैल्यू कम होती है। अगर मान लो लेट से आप यहाँ पे असेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, लेट ए बी और असेट, ठीक है, असेट की वैल्यू है ये, जो डेप्रिशिएट होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी बाई डी टी ऑफ ए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका ए से। क्लियर? अब आप क्या करोगे, जैसे ही ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटेगा ये हो जाएगा माइनस के ए। बस आगे क्या करना है, इसके आगे का तो किस्सा पूरा तुम्हें पता है। टी डी टी एक तरफ, ए डी ए एक तरफ। डन एवरीवन? क्लियर है यहां तक? समझ में आया? यस, सिंपल है। क्वेश्चंस करो। अगर अभी भी देखो अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज एक्स डिक्रीजेस एज टाइम इंक्रीजेस। समझ में आया? डिक्रीज होगा तो नेगेटिव आएगा। चलो अब ये सब जाने दो, इसका कोई सेंस नहीं है। ये भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस के टी आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस के टी। और इसको भी अगर ई के फॉर्म में लेना है तो यहाँ पे ई लगाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। ऊपर आ रहा था x इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी प्लस सी, यहाँ पे माइनस के टी प्लस सी, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलो आ जाओ। एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1। मैम इसके सॉल्व एग्जांपल डियर, गिनती के 2 से 3 सम है एंड वो एग्जैक्टली सेम है एग्जैक्टली सेम है, ठीक है जी? तो वो आप खुद से करोगे, कुछ भी नहीं है। एक बार ये 5-6 क्वेश्चन बन गए ना, आप देखोगे कि सॉल्व एग्जांपल इज वेरी इजी, ठीक है? फिर भी कोई डाउट होगा डू लेट मी नो, आई विल कवर इन योर क्लास। इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, एनीवे अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज ही बाकी है तो कवर हो जाएगा डियर, डोंट वरी। इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बात हो रही है, रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है? मतलब लेट एक्स बी योर नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड डी एक्स बाई डी टी वो प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट। और बैक्टीरिया क्या लिया तुमने? एक्स लिया है। इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही हटेगा क्या हो जाएगा? के एक्स हो जाएगा ना। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से मुझे पता है इसके आगे का पूरा किस्सा तुम्हें पता है, तुम लोग फटाफट से क्या बोलोगे? अच्छा के क्या है यहाँ पे डियर? व्हाट इज योर के? के इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा, देयरफॉर के इज नोन एज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आंसर का प्रेजेंटेशन एक बार देख लो, हर एक क्वेश्चन में वापस से सेम चीज करनी है, कुछ नया नहीं है, बट आंसर का प्रेजेंटेशन देखो। लेट एक्स बी योर नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी। एक्स जो है वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है जो कि प्रेजेंट है एट टाइम टी। तो डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिखा है यहाँ पे इज प्रोपोर्शनल। सिर्फ प्रोपोर्शनल मतलब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्लियरली नहीं बोला है।
तो क्या बोल रहा है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है। क्लियर है ये बात? सिर्फ प्रोपोर्शनल बोला है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किससे? टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो जो इक्वेशन उन्होंने आपको फ्रेम की है वो बना लो पहले, और जैसे उन्होंने रेट ऑफ इंक्रीज बोला है वैसे ही हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए ये dx/dt वाला क्वेश्चन है बॉस। ये इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट मतलब x है। देखो वापस से देखो, नहीं समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन आपको भले टाइम लग सकता है इन सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा? बैक्टीरिया जो इंक्रीज हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर प्रेजेंट। रेट ऑफ इंक्रीज मतलब dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। क्लियर एवरीवन? इसी से ही तो पूरा तुम्हारा इक्वेशन बन गया। तोड़, समझ में आया ये? बोलो। टेक योर टाइम, रीड इट ट्वाइस एंड थ्राइस। रेट ऑफ इंक्रीज, क्या इंक्रीज? किसका? पॉपुलेशन, बैक्टीरिया। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया वो प्रोपोर्शनल है आपके नंबर ऑफ प्रेजेंट से, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ये सारिया बोलो डियर। डन? क्लियर? ओके। तो अब आप क्या करोगे? ये तो बन गया इक्वेशन, ठीक है। वेर के इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये भी लिख दिया। इफ इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, जो नंबर है बैक्टीरिया का, जो नंबर है वो 4 घंटे में डबल होता है। इसका मतलब क्या है? यहां से कुछ इक्वेशन बननी चालू हो रही है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। ओके, ठीक है। बस आपको कितने नंबर ऑफ टाइम बैक्टीरिया बढ़ रहा है वो आपको पूछा है, ठीक है। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। dx और x को एक तरफ, t dt को एक तरफ लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? dx/x हो जाएगा, ये हो जाएगा k dt हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इंटीग्रेट करोगे बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे वही है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट log of x इज इक्वल टू kt प्लस c। क्लियर दिस पार्ट? अब आप क्या बोलोगे? लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1। यही क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करवाती हूँ, चिंता ना करो, ठीक है। यहां तक आ गया सभी का? एवरीवन यहां तक क्लियर है? ओके। इफ इट इज फाउंड दैट नंबर बैक्टीरिया जो है वो डबल होता है 4 घंटे में, ठीक है। तो आज बैक्टीरिया कितना है? 0 आवर्स में मुझे बैक्टीरिया बताओ ना। 0 आवर्स में 4 घंटे में डबल होता है, ठीक है। 4 घंटे में डबल होता है। समझने की कोशिश करना। जब T4 है तो तुम्हारा बैक्टीरिया जो है, जो तुम्हारा X क्या है? बैक्टीरिया है, यस और नो? वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है? डबल हो जाता है 2 टाइम्स। लेट से n इज योर बैक्टीरिया, लेट से n इज योर बैक्टीरिया। तो आज जब T 0 है, टाइम 0 टाइम पे बैक्टीरिया कितना हो जाएगा? X क्या हो जाएगा? n। ये समझ में आया क्या? तो 4 घंटे में बैक्टीरिया डबल हो जाता है, ट्वाइस ऑफ n हो जाता है। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? कंसेप्ट समझा? कुछ नहीं करेंगे, यहां से हम लोग कुछ वैल्यूज निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट मारेंगे, निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर? पक्का? उन्होंने बोला 4 घंटे में डबल होता है, तो मैं आज की बात करूँ, आज की बात बताना है, 0 आवर्स की बात बताना। लेट से n है, कुछ नहीं बोला, लेट से n है बैक्टीरिया, ठीक है जी। ओके, x हमारा बैक्टीरिया था तो x को मैंने ले लिया n, बस यहाँ पे पुट कर दो, तो ये जाएगा log ऑफ n इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। कहाँ पुट कर रहे हो तुम वैल्यूज? इक्वेशन 1 में कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ n इज इक्वल टू c। c की वैल्यू क्या आ गई? टू बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म अपन लिखते हैं c इज इक्वल टू log ऑफ n, ठीक है। यहां से इक्वेशन नंबर 2 से आ गई तुम्हारी c की वैल्यूज, ठीक है। ओके, अब इन्होंने भी अपन को कुछ वैल्यू दे दिया है। इन्होंने क्या दे दिया आपको? इन्होंने बोला है कि भाई व्हेन t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू n, ये आपने फाइंड आउट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 बोला व्हेन t इक्वल टू 4, तो आपका बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? वापस से जाते हैं क्वेश्चन में, वापस आपको मैं बताती हूँ। इफ
इट इज फाउंड दैट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर डबल मतलब क्या डबल हो रहा है, बैक्टीरिया डबल हो रहा है इन 4 आवर्स, बैक्टीरिया डबल मतलब x क्या हो रहा है 2n हो रहा है। क्लियर? तो इसको लेके कुछ इक्वेशन फॉर्म होती है क्या? यस, इक्वेशन 1 में पुट करो दोनों, ये हो जाएगा log ऑफ x क्या है तुम्हारा ट्वाइस ऑफ n, ये हो जाएगा k इंटू 4, t के बदले में 4 पुट करो एंड प्लस c। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 मुझे पता है c की वैल्यू क्या है, log ऑफ n है, log ऑफ 2n इज इक्वल टू 4k प्लस log ऑफ n लिख लूँ यहाँ पे। मैम कहाँ से ला रहे हो, c की वैल्यू log n आई, c की जगह ले log n लिखा, डन। बाकी सब आपका यही इक्वेशन में अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में ही अपन सब चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अभी क्या हो जाएगा, log ऑफ 2n कुछ हो सकता है, log ऑफ 2n माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू 4k, it will be your log of 2n upon n, log of a minus b, log of a upon b, yes or no guys? लगाओ n को उड़ाओ, log 2 क्या हो गया, log 2 देखो इज इक्वल टू 4k, k क्या हो जाएगा log 2 अपॉन 4, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन भी फॉर्म हो गई। ठीक है, k की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। फाइंड द नंबर, अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। अगर t 12 आवर्स है तो x कितना, समझ में आया क्या? व्हेन t इज योर 12 आवर्स, t is 12, x कितना, ये पूछा है फाइनली। तो अपन ने c की वैल्यू निकाल ली, अपन ने k की वैल्यू निकाल ली, अब सिर्फ पुट करना है। देखो c की वैल्यू आई है log n, k की वैल्यू इतनी आई है, डायरेक्टली पुट करो। तो यू विल से कि भाई व्हेन t इक्वल टू 12, x कितना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्यूशन बताती हूँ, शांति रखो पहली बार, फिर जो इजी रहेगा तुम बोलना, वो मैं करवा दूंगी आपको। ठीक है, t इक्वल टू 12, x कितना, कहाँ पे पुट करते हो, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, log ऑफ x इज इक्वल टू kt प्लस सी, log ऑफ x, log ऑफ x तो log x कुछ नहीं है, kt, k इंटू टी प्लस सी, सी ये आया इक्वेशन 1 से। c की वैल्यू बताओ मुझे और k की वैल्यू बताओ, c भी पता है तुम्हें और k भी पता है, पुट कर दे हम लोग यहाँ पे। c आता है हमारा log n, k है तुम्हारा log ऑफ 2, 1/4 ऑफ log ऑफ 2 इंटू 12, यस और नो गाइस, ये है आपका log ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है क्या एवरीवन? 4 1 जा 4 3 जा 12, तो ये क्या तुम्हारा 3 log 2 प्लस log ऑफ n। ठीक है, ये हो गया आपका log ऑफ x, ये हो जाएगा आपका log 2 का क्यूब, 3 ऊपर चढ़ जाएगा उसके सिर पे, प्लस log ऑफ n, यहाँ पे आ गया log ऑफ x। log ऑफ x, आपको x चाहिए, ये ध्यान रखना, आपको निकालना क्या है, t दिया है 12 घंटे में बैक्टीरिया कितना, तो log तो सिर्फ सहारा है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का, बाकी तो बस। अच्छा, log ऑफ a प्लस b क्या था, log ऑफ a इंटू log b, जैसा नो गाइस, तो ये रहेगा log ऑफ 2 का क्यूब इंटू n, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 to the 4 4 to the 8, 8n, log ऑफ 8n, यहाँ पे आएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, सिर्फ x चाहिए, हटाओ ये log हटाओ, x इज इक्वल टू 8n। क्लियर एवरीवन? आ गया, डन। क्या क्या किया मैम? बहुत लंबा था, कुछ लंबा नहीं था। क्या लंबा था? यहाँ तक तो तुम लोग हर एक क्वेश्चन में करने वाले हो, ये पूरी रामायण हर एक क्वेश्चन तक आने वाली है। उसके बाद में जो भी वो लोग डेटा देंगे, वहां से c की वैल्यू निकालोगे, फिर कोई दूसरा डेटा देंगे, वहां से k की वैल्यू निकालोगे, फिर कोई दूसरा डेटा देंगे, एग्जैक्टली आप x की वैल्यू निकालोगे। यही कहानी चलती रहेगी पूरे एक्सरसाइज में। डन? क्लियर?
ये मेथड लिख कर रखो, ये मेथड मैंने आपको, ये लॉग का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना डियर, ये मैंने आपको इसमें नहीं दिया है, पहले ये लॉग वाला मेथड लिख के रखो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी सिंपल। आप फालतू ई टू द पावर में कंफ्यूज हो जाओगे, कोई सेंस नहीं बनता। लॉग का मेथड सीधा 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 है, तो ये लिख के रखो। यहाँ तक हुआ, डन। रिकॉर्डिंग पॉज करोगे ऑफलाइन बच्चे एंड फिर लिखेंगे। अब ये लो, नाउ टेक दिस पार्ट। डन, लिखा, चलो आ जाओ। नाउ अनदर मेथड ई के फॉर्मेट में देखते हैं जरा। चलो यहां तक तो सेम ही रहेगा, इसके आगे आपने बोल दिया कि भाई ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, बेस e है, x इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी प्लस सी, फिर यहाँ पे ई सी हो जाएगा, ये के टी हो जाएगा। देखो ना दोनों का पावर यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, मतलब दोनों में मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा तभी ऊपर का पावर ऐड होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ही तो पावर ऐड होते हैं। फर्स्ट मेथड डन ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 मेथड से करवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली लॉग से करवा दूंगी, बिकॉज वो बहुत सिंपल है। बट बहुत बार आपको टेक्स्ट बुक में, बहुत सारे डाइजेस्ट में, बहुत सारे ऑथर्स आपको यही इससे करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको आना तो दोनों मेथड चाहिए, उसके बाद देन यू गाइस डिसाइड कि कौन सा इजी, आप वो मेथड से एग्जाम में सॉल्व कर लो। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। व्हेन t इक्वल टू 0 x इक्वल टू n, t 0 यहाँ पे पुट किया, e टू द पावर 0 हो गया, e टू द पावर 0 मतलब 1, मतलब n इज इक्वल टू e टू द पावर c हो गया। जब दूसरा दिया उसने t टू द पावर 4, मतलब t जो है 4 है, और जो बैक्टीरिया है वो डबल होता है, तो मतलब ट्वाइस ऑफ n होगा। देखो ये जो चीज़ है ना ये सेम ही रहेगी, ये जो चीज़ है ना डियर ये सेम ही रहने वाली है, सिर्फ ये अंदर के कैलकुलेशन थोड़े e टू द पावर के फॉर्म में ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ n ई सी प्लस के 4 ई टू द पावर के 4। मैम ये कहाँ से आया, इक्वेशन 1 देखो जरा, हर बार इक्वेशन 1 को देखना, हर बार क्या है, t4 है, यहाँ पे लिख दोगे 4 और बस x हो जाएगा 2n, इतना ही किया आपने। और e टू द पावर c की वैल्यू तुमने निकाल ली, इक्वेशन नंबर 2 से निकाल ली c की, e टू द पावर c क्या होता है n, तो आप इसके बदले में n पुट कर दोगे, ये जाएगा तुम्हारा इस तरह से आएगा कुछ, बोथ द साइड n कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू e टू द पावर k 4 या फिर 4k, जैसा बोलना बोलो। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। फिर क्वेश्चन में दिया है कि भाई जब टाइम 12 घंटे है तो x कितना, वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर क्या था, ई सी इंटू ई टू द पावर के टी, ई सी इंटू ई टू द पावर के टी, टी कितना है 12 आवर्स है, तो यहाँ पे टी को लिख दिया 12 आवर्स। दिख रहा है गाइस, दिख रहा है, हैव पेशेंस। कई बच्चों को यही मेथड समझता है, हैव पेशेंस, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अभी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर सी आपको पता है n, और ये अब यहाँ देखो, यहाँ मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है, यहाँ मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है गाइस। इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लिया, ई टू द पावर सी n होता है, वो यहाँ पे आपने पुट कर दिया। इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3 में, देखना इक्वेशन नंबर 3 में तुमने निकाला कि 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर के 4, तो क्या आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ई टू द पावर के 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 4 12। क्या तुम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, यहाँ मिस्टेक होती है बस, ये मेथड में सिर्फ यहाँ मिस्टेक होती है। लिख सकते हैं गाइस, एक बार दोनों मेथड समझ लो यारो, ठीक है। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर माइंड कि भाई मुझे यही मेथड बनता, हाँ ठीक है, दोनों मेथड आना चाहिए, क्लियर है, लिख सकते हैं अपन। अरे लिख सकते हैं ना यारो, ऐसे क्या कर रहे हो तुम, बोलते नहीं हो टाइम पे। ई टू द पावर के 12 है, ई टू द पावर 12 के लिख दूँ के 12 को, अब क्लियर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि क्योंकि मुझे ऊपर इक्वेशन 3 से ये मिल गया, मैम कहाँ है दिखाओ, ये देखो के टू द पावर 4 के 4 के है, इसका इंटू कर दूँ मैं 3 से, तो क्या हो गया 3 4 12 के, लिख सकते हैं अपन इस फॉर्मेट में।
तो इसके बदले में इसका वैल्यू क्या आया, 2 आया, तो ये हो गया 2 का क्यूब x इक्वल टू 8n। समझ में आया? देयरफॉर द इन 12 आवर्स बैक्टीरिया इंक्रीजेस टू 8 टाइम्स। 12 घंटे में बैक्टीरिया 8 बार बढ़ता है। क्लियर एवरीवन? दोनों मेथड समझ में आया? विच वन इज इजी? टेल मी गाइस, विच वन इज इजी? लॉग। यस एग्जैक्टली, लॉग वाला बहुत इजी है। तो सारे क्वेश्चन आपकी मैम आपको लॉग से करवाने वाली है, ठीक है? मुझे भी पता है, जो मुझे इजी लगेगा वही आप ही को लगेगा ना, नॉर्मल सा पार्ट है। बट कैसा होता है ना, आना दोनों चाहिए, बाद में हम डिसाइड करेंगे। चलो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, किसकी बात हो रही है? पॉपुलेशन की। किससे डिनोट कर रहे हो? पी से। वो बढ़ता है। अगर यहाँ पे घटता है या डीके हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं माइनस के लगाऊंगी, लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या लगाऊंगी? प्रोपोर्शनल साइन के बदले में क्या लगेगा? के। क्लियर द कंसेप्ट? यहाँ पे लिख कर रखो, अब भी क्या अभी एवरीवन, ठीक है? यहाँ पे लिखो, अगर इंक्रीज होता है तो आप के यूज करोगे, अगर डिक्रीज होता है तो आप माइनस के यूज करोगे। प्लीज राइट ऑन द टॉप, ठीक है जी? टॉप में लिखोगे आप। डन? चलो आ जाओ, बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर करती चलूं, ज्यादा बेटर है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। प्रोपोर्शनल, पॉपुलेशन बढ़ता है टाइम के इससे, ठीक है? पॉपुलेशन इंक्रीज होता है किससे इसमें इंक्रीज होगा? मतलब ये बोल रहे हैं वो आपको, अभी मैं मिटा रही हूँ, ठीक है गाइस, बिकॉज मुझे आपको यहीं पे इक्वेशन फॉर्म करके दिखाना है। पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होता है, बढ़ेगा कम होगा किसके कंपेयर पे? डी बाई डी टी टाइम के कंपेयर पे। यस और नो? ये जो है ये एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, उस टाइम की पॉपुलेशन पे, उस टाइम की पॉपुलेशन पे। क्लियर दिस पार्ट? इक्वेशन फ्रेम हुई कि आपसे खुद से वापस से सुनो, नहीं आ रहा है ना, वापस से रिकॉर्डिंग पॉज करके वापस से बैक जाना, वापस से सुनना, 10 बार सुनो, नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर होगी ही होगी। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज होता है किसके टर्म्स में? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तुमको खुद को पता है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे समय जाता है पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, ऐसा ना हर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है आपको, तो ऑब्वियसली डीपी बाई डी टी वो प्रोपोर्शनल है टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, प्रोपोर्शनल टू पी। अच्छा, आपके क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है जी? यस ओके। अब अच्छा, तुम्हारे नोट्स में उन्होंने x ले लिया, तुम x लो, p लो, जो लेना लो, फर्क नहीं पड़ता, ये लो, आ जाओ। dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू x। अब ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है? इफ प्रोपोर्शनल, अच्छा सुनो ना, पहले इसको सॉल्व कर ले फिर आगे का क्वेश्चन पढ़े, आपको समझ में आ गया कैसे कैसे पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? लेट x बी द पॉपुलेशन एट टाइम t, तो dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू x, ये बोला। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा तो kx आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज बोला है, मैंने रेड कलर में अंडरलाइन करके दिया, आपको हाईलाइट करके दिया है। इंक्रीज है तो सिर्फ और सिर्फ k आता है, और डिक्रीज है, यहाँ पे लिखो, इंक्रीज है तो क्या आता है? k, एंड डिक्रीज है तो आएगा माइनस k, ठीक है? या प्रोपोर्शनल है तो आएगा k, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आएगा माइनस के। दोनों में से कुछ भी आ जाए चलेगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स, एक्स एक्स एक तरफ, 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। कर बोथ द साइड इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ एक्स। मैम ये तो हर एक क्वेश्चन में सेम ही आता है। हाँ जी, हर एक क्वेश्चन में सेम आएगा, ठीक है? पुट करो इक्वेशन नंबर 1, इसी में पुट करनी है सारी वैल्यूज। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ये देखो, प्रेजेंटेशन इनका करना, मैं आपको शॉर्ट में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। यप ओके बॉस। इफ नाउ क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन आ जाओ इधर। इफ द टाइम, सॉरी, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, बढ़ रही है पॉपुलेशन फ्रॉम 40,000 से 60,000 पे बढ़ रही है इन 40 ईयर्स। रुको,
40,000 से बढ़ रही है, मतलब क्या, जब टाइम 0 है तो पॉपुलेशन 40,000 है क्या, 40,000 से बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो 0 टाइम पे क्या मैं बोल दूं 40,000 है। समझ में आया क्या, पॉपुलेशन 40,000 से बढ़ रही है व्हेन t इक्वल टू 0, आपका x कितना है 40,000। ठीक है, पहली कंडीशन आ गई। दूसरी बताती हूँ मैं, चलो दूसरी भी करते हैं, आ जाओ इधर। ये देखो व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 40,000, ये क्लियर है क्या एवरीवन, ये क्लियर है डियर, फटाफट से थम्स अप दे देना। यस ओके, अब पूरा रीड आउट करो। इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 से 60,000 इन 40 ईयर्स, मतलब 40 साल में कितनी हो गई है, 40 साल में 60,000 हो गई है पॉपुलेशन। क्लियर, दो आ गए इक्वेशंस, एक से सी निकलेगा पहले वाले से, दूसरे से के निकलेगा, बाद में क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट विल बी पॉपुलेशन, पी कितना, सॉरी एक्स कितना, तुम्हारे इस क्वेश्चन में उन्होंने एक्स लिया ना। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स, जब टी 20 है तो एक्स कितना निकालो, ऐसी बनेगा। देखो ओ सॉरी, इन अनदर 20 ईयर्स, यार गलती करते हो और करवाते हो। अनदर 20 ईयर्स, और 20 साल बाद, समझ में आ रहा है, और 20 साल बाद। कहां गए अपन, एक्स कितना, डन एवरीवन। 40 से 40 में कितना आया, देखो इधर तुम कहां तक थे, ये रुको, टी 40,000, जब 40 साल हुए थे तब तुम्हारा 60,000 का पॉपुलेशन था। अब वो बोल रहा है एनदर, और 20 साल बाद, मतलब 40 से ही 40 तक तो पहुंच गए ना तुम, और 20 साल बाद मतलब 60 हो गया ना, समय टी कितना हो गया 60 हो गया। यस और नो, डन एवरीवन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एंड बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 40 साल में तो आ ही गए थे ना, और 20 साल, एन तो 20 साल मतलब 60 ईयर तक पहुंच गए। ये सर नो, ठीक है चलो जी, ये क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा, अब बस आपको ये सारी कंडीशंस पता है, बस चलो आ जाओ पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे, आंसर निकलते जाएगा अपने आप। ठीक है, कुछ रट्टा नहीं माना कि पहले सी निकलेगा, हाँ देखो आप क्या निकलेगा। टी क्या है 0 और एक्स क्या है 40, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 40,000। मैम कितना डेंजर दिखता है, अरे अपन को क्या करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। के हो गया, टी के बदले में क्या लगाओ 0 लगा दो, प्लस सी, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सी इक्वल टू कितना है लॉग ऑफ 40,000। अप्रोप्रिएट वे क्या लिखने का, सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 40,000। अब डायरेक्टली लिखेंगे यहां से, सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 40,000। ये थोड़ी सा ना प्रैक्टिस से ये शॉर्टकट बनेगा। आया इक्वेशन नंबर 2। अब बोला है जब t है व्हेन t इज 40, तो x है आपका 60,000। हाँ 40 साल में x हो गया है तुम्हारा 60,000, 60,000 हो गया है। वापस से कहाँ पुट कर रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। और कहाँ करेंगे, लॉग ऑफ x कितना हो गया, लॉग ऑफ 60,000। के टी 40 प्लस सी, ठीक है, ये कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 से। सी के बदले में यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या आ गया, सी के बदले में मैं क्या लिख दूंगी अभी, इस सी के बदले में लिख दूंगी लॉग ऑफ 40,000। लॉग की प्रॉपर्टीज पता है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लॉग ऑफ ए, और ये यहाँ जाएगा माइनस लॉग ऑफ बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ 60,000 अपॉन 40,000। अरे बाबा ये इधर जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ 40,000 हो जाएगा, लॉग ऑफ ए माइनस बी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग बी। यस और नो,
ये हो जाएगा आपका K40, काटो था सबको, 2 to the 4, 2 3 the 6, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 40K। K की वैल्यू फाइंड करना, भूलना मत, पहले C की निकाल लिया, अब K की निकालनी है, तो K हो जाएगा आपका 1/40। K क्या हो जाएगा डियर? 1/40, ये इधर जाएगा तो 1/40 log ऑफ 3/2। गॉट इट? इक्वेशन नंबर 3, C की वैल्यू आई, K की वैल्यू आई, यो डन एवरीवन, बोलो डन? सभी को समझ में आया? सबको समझ में आया? ये राधिका डन? ओके बस, अब क्या करोगे? चलो क्वेश्चन की तरफ। तीसरा इक्वेशन क्या बोलता है? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन एनदर, बस ये यही पॉइंट था इसका ट्विस्टिंग पॉइंट। एनदर 40 ईयर्स मतलब यहाँ पे टी 40 साल तो हो गए थे, अब हो जाएगा T60, तो x कितना? T60 व्हेन t इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। कहाँ पुट करेंगे पहले? ये सब कहाँ पुट कर रहे हो? इक्वेशन 1 में, और कहाँ पे? log ऑफ x इज इक्वल टू KT प्लस सी। अब तो इक्वेशन भी याद हो जाएगी, log ऑफ x इज इक्वल टू KT प्लस सी। x क्या है? x ही रहेगा, x तो निकालना है, KT प्लस सी, ठीक है, ये आता है इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 इसकी वैल्यू कितनी हो गई? log c कितना है? c कितना है? log ऑफ 40,000। c कितना है डियर? log ऑफ 40,000। k कितना है? k के बदले में इतना पूरा, हाँ जी बिल्कुल, क्या फर्क पड़ रहा है, अपना कुछ नहीं जाता, log है ना बचाने के लिए। 1/40 log ऑफ 3/2 इंटू 60, क्लियर? log ऑफ x ही रहेगा। अब ये 60 यहाँ लिख लूँ, 60/40 लिख लूँ, सिंपल दिख रहेगा, कांस्टेंट एक तरफ ले लिया, काटो इसको, काटो इसको, 2 to the 4, 2 3 the 6, ओ यहीं पे शॉर्ट लिख लूँ डियर, 3/2 आता है, 3/2 यहीं पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है? इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों का आंसर आ रहा है 3/2 log ऑफ 3/2, क्लियर? प्लस log ऑफ 40,000, ये कहाँ से आया है? इक्वेशन 3 से भी आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 3। एक बार c पुट किया, एक बार k पुट किया, ये मेरा log ऑफ x, यहाँ तक समझा? अब क्या हो जाएगा? ये 3/2 उसके सिर के ऊपर चढ़ेगा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 3/2 टू द पावर 3/2, ऐसा हो जाएगा ये, प्लस log ऑफ 40,000। अब ये 3/2 टू द पावर 3/2 को सॉल्व होता है क्या? 3/2 टू द पावर 3/2 को सॉल्व होता है क्या गाइस? देखो ना, वही है, सेम है, कुछ भी सॉल्यूशन होता है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? तो अब इसको लो 3/2 टू द पावर 3/2, क्या सॉल्व करोगे यार? एक मेथड है, अगर मैंने इसको √3/2 का स्क्वायर लिख दिया इंटू 3/2 कर दिया, तो मेरा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचता है? और यहाँ पे ये है 3, मतलब ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट है। यस और नो? आप इसको लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 3/2, या ये लिखो 3/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल का क्यूब, इतना ही लिखो, बस इतना ही लिखो, ये लिख लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ये 2 कैंसिल हुआ, ये आ रहा है √3/2 होल का क्यूब। अब तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, गलती से क्यूब रूट निकल गया, अभी तो क्लियर है, यस और नो? टू द पावर क्यूब है वो, डन? बट ये लॉग क्या करेगा यहाँ पे? लॉग को वैसे ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? तुमको क्या फर्क पड़ता है? लॉग थोड़ी ना तुमको परेशान करता है, वो तो बेचारा डूबने का सहारा है रे अपना,
लॉग को देख के ऐसे मुंह बिगाड़ा ना तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। डन, यहाँ तक हो गया। अब लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या हो जाता है, लॉग ऑफ ए इंटू लॉग बी। अब आ जाओ इधर फटाफट से, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए इंटू लॉग बी। डन, क्या कर, अच्छा इन्होंने क्या किया बताती हूँ मैं आपको। ये लोग भी ना भारी है, पता है क्या। अच्छा एक ये भी हो सकता है डियर, रुको आ जाओ। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब इंटू 40,000, ये समझा, ये सब क्लियर है। यहाँ पे लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी है, मतलब लॉग ऑफ ए इंटू बी, और यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स। काटो को, लॉग लॉग को कैंसिल करो, एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 40,000, ऐसे लिख दूँ। इन दोनों का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3/2 √3/2 इंटू 40,000, 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 60,000, मतलब √3/2 एक्स इज इक्वल टू इंटू 60,000। क्वेश्चन में देखो जरा कुछ वैल्यूज दी है क्या √3/2 की, हाँ जी दी है 1.2247। अब मल्टीप्लाई कर लियो यार, 1.2247 इंटू 60,000, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड ना गाइस, जस्ट अ सेकेंड। चलो बोलो यहां तक समझ में आया क्या, एक्स इज इक्वल टू 1.2247 इंटू 60,000, ये पार्ट क्लियर है एवरीवन। तो अब बस आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर फाइनल सॉल्यूशन। सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हें सेम आंसर आएगा 73482। मतलब जब 20 साल से और पॉपुलेशन बढ़ती है तुम्हारी, ठीक है, मतलब जब पॉपुलेशन अनदर 20 ईयर्स में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 73482 आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। क्लियर एवरीवन। किस तरह से आप डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हो, किस तरह से आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो, समझ में आ रहा है। इंटीग्रेट कर रहे हो आप, यहाँ पे बढ़ रहा है पॉपुलेशन, इंटीग्रेशन कर रहे हो। क्लियर एवरीवन, डन, यस और नो, यस। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड क्वेश्चन देन। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वो प्रोपोर्शनल है, एक मिनट, बैक्टीरिया को मैंने एक्स ले लेना है, टाइम को टी ले लो, मतलब ये हो जाएगा dx/dt, प्रोपोर्शनल है आपके नंबर प्रेजेंट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट मतलब एक्स। ये जैसे इनवर्सली ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, के आ जाएगा। इफ इनिशियली देयर वर, देखो यहां तक सेम ही आना है, ठीक है। अब इसके आगे का यहीं पे सॉल्व करते हैं अपन। इफ इनिशियली मतलब जब 0 था, t 0 है, तो देयर वर 1000 बैक्टीरिया, तो x कितना था 1000। बनाओ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके बनाओ फटाफट से। ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 1000 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, तो c हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 1000। देखो ऑटोमेटिकली जब प्रैक्टिस किया है ना अपन ने लिख लिख के, तो ऑटोमेटिकली एक स्टेप बच जाता है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। डन। फिर क्या बोल रहा है वो, एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर। ये जो नंबर है 1 घंटे में, t जब 1 है तो x कितना हो जाएगा, डबल मतलब 2000 हो जाएगा, 1000 से 2000 हो जाएगा यार। समझ में आया क्या, द नंबर डबल्स इन 1 आवर, जब 1 घंटा हो जाता है टाइम, 1 घंटा, तो बैक्टीरिया डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर दिस पार्ट, सिंपल है। यहाँ इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, के आ जाएगा। मैम आपको कैसे पता, अरे मुझे कुछ नहीं पता, देखो अपने आप के आता है मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये जाएगा तुम्हारा log ऑफ x, मतलब log ऑफ 2000 इज इक्वल टू के t1 c, इस c के बदले में लिख दूं क्या, log ऑफ 1000 प्लस k इज इक्वल टू log ऑफ 2000
ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी योर लॉग ऑफ 2000 अपॉन लॉग ऑफ 1000, मतलब लॉग 2। के की वैल्यू क्या आ रही है, ये सब जीरो जीरोस कटेंगे, देयरफॉर के इज इक्वल टू योर लॉग ऑफ 2। आ गया इक्वेशन नंबर 3, डन। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 आवर। फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना भी दो, हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर व्हेन t इज इक्वल टू 5/2 आवर्स, x कितना, तुम्हें पता है c, तुम्हें पता है k, तुम्हें पता है मेन इक्वेशन, पुट करो, गेट योर सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका, क्वेश्चन का है ये, इक्वेशन का है, log ऑफ x इज इक्वल टू के टी दे दिया 5/2 प्लस सी की वैल्यू आपको पता थी, यहाँ पे पहले सी लिखो, ठीक है, ये हो गया, तुमने मेन इक्वेशन में पुट किया। अब आप सब्सटीट्यूशन करो, यहाँ पे के भी सब्सटीट्यूट करो और ये भी सब्सटीट्यूट करो, और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, ये शॉर्टकट बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। log ऑफ x इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या आई है, log 2, 5/2 log 2, प्लस सी की वैल्यू क्या आई है आपकी, log ऑफ 1000। इसको मैं 2 के सिर के ऊपर चढ़ा दूं क्या, log है तो डरना क्या है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से आता है यार, ये पावर ऊपर कैसे चढ़ जाता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पहले भी बताया है, हजारों बार बताया है कि log ऑफ m टू द पावर n हो जाता है n log m। तो ये जब नीचे दिख रहा है, इसका ऊपर चढ़ा सकते हो आप, उसके पावर को सिर पर चढ़ा सकते हो, क्लियर है। एंड एवरी लेक्चर, ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया रहेगा। अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी, लॉग ऑफ a इंटू बी, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a इंटू बी, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ 2 टू द पावर 5/2 प्लस, प्लस नहीं, दोनों प्लस है, मतलब ये हो जाएगा इंटू 1000। अब कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये नीचे का स्क्वायर हटाना है, तो कैन यू राइट दिस 2 एज √2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या आप, और यहाँ पे क्या दिया है 5/2, ध्यान से देखना, हाँ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1000, अंदर लॉग के अंदर चालू है अपन, ठीक है। यहाँ पे log x सेम चल ही रहा है, चलते जा रहा है। नाउ अब ये √2 टू द पावर 5 क्या हो जाता है, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, क्या हो जाएगा, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, इसका √2, मतलब 4√2, log ऑफ 4√2 डियर इंटू 1000, log ऑफ x, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4000 √2 की वैल्यू दी है क्या उन्होंने क्वेश्चन में, यस 1.414, 4000। अच्छा ये लॉग चलता आ रहा है, अच्छा चाहो तो आप इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ले, ये लॉग कैंसिल, x इज इक्वल टू, ये हो गया x इज इक्वल टू इंटू 1.414, बस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट x का सॉल्यूशन एज 5656। डन एवरीवन, क्लियर, समझ में आया। बट मेन कहाँ दिक्कत होगी पता है क्या, ये जीरो, ये वाले पार्ट में क्लियर होगी, देखना एक बार। इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया, मतलब 0 टाइम पे 1000 बैक्टीरिया है, t 0 है तो x से आपका 1000 है, ये एक पार्ट अगर समझ गया ना, तो बाकी सारे फॉर्म तुम आराम से निकाल सकते हो। डन, यप एवरीवन, प्लीज गाइस, हर किसी को समझ में आया क्या, ओके। तो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 4। कितना इजी है ना, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम, फाइंड द पॉपुलेशन निकालना है आपको एट एनी टाइम t, गिवन दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब dx/dt वो प्रोपोर्शनल है टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, एट दैट इंस्टेंट, मतलब उस टाइम पे, ठीक है। वापस से ये प्रोपोर्शन साइड हटेगा तो क्या आ जाएगा, x dx एक तरफ, t dt एक तरफ, ये आगे इंटीग्रेट करके, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अपन मेन जाते इक्वेशन बनाने में,
एंड दैट इन अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल में पॉपुलेशन बढ़ के इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 40,000, 40 साल में वो 40,000 होता है। तो इसका मतलब है कि 30,000 का जो पॉपुलेशन है वो 0 टाइम पे होगा, 30,000 से बढ़ रहा है। समझने की कोशिश करो, 30,000 से वो बढ़ रहा है, मतलब 30,000 कब है? 0 के मूवमेंट पे है। ये समझा क्या? एक ये बनेगा, एक बनेगा आपका t जब 40,000 हो गया तो x हो जाएगा आपका 40,000, t40, तो ये बस इतना ही दिया है। मैम क्या निकालना है वो तो नहीं दिया, उसने यही बोला है कि t जब 40 है तो आप x की वैल्यू निकालो एग्जैक्टली बाय पुटिंग ऑन इन दिस इक्वेशन। समझ में आया एवरीवन? मिल गया आपको 3 इक्वेशंस। ये देखो, करेंगे खुद से सॉल्व। डन एवरीवन, सिंपल है। चलो आ जाओ, अभी थोड़ा सा ओवरलुक करें अपन, सेम क्वेश्चन है। चलो क्या दिए? लॉग ऑफ एक्स, मतलब एक काम करो, ओवरलुक करने से बेटर है ना, सॉल्व ही कर लो फटाफट से। चलो यार, फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा इनके आजू बाजू में ही रख के अपन सॉल्व करते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अपन इसको लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, t0 तो x कितना है? 30,000, 30,000 से बढ़ के 40 हो रहा है, मतलब इस मोमेंट पे क्या था? टाइम 0। समझ में आया क्या? ये पार्ट क्लियर हो रहा है एवरीवन? t0 x 30,000, ये पार्ट क्लियर है क्या सभी को? 30,000 से बढ़ के, 30,000 से बढ़ के 40, मतलब तो ये कब था? 0 के मोमेंट पे। तो ये 40,000 कब है? 40 ईयर्स पे। क्लियर एवरीवन? यस, वही मेन था। ठीक है, अब बस इसमें पुट करते रहो, एक बार c निकलेगा एक बार k आएगा, दोनों वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट ए सॉल्यूशन। ये रहेगा तुम्हारा लॉग ऑफ x क्या है? 30,000। सिर्फ ये इक्वेशन को देखोगे और पुट करोगे वैल्यूज। ठीक है, कहीं और ध्यान नहीं देखो, सिर्फ ये इक्वेशन को देखेंगे हम लोग और इसी में ही सारी वैल्यूज पुट करेंगे। k इंटू 0 प्लस c इक्वल टू लॉग ऑफ 30,000। आ गए शॉर्टकट में? डन। ठीक है, चलो अब क्या दे दिया? ये दे दिया उन्होंने अपन को। ठीक है, किस में वैल्यू पुट करेंगे? इधर log ऑफ 40,000 kt 40 प्लस c। देर अब शॉर्टकट डाल दूँ, अब c की वैल्यू डाल दूँ मैं यहाँ पे, log ऑफ 30,000, ये जैसी इधर भागेगा ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 40,000 अपॉन 30,000। ये तो मुझे पहले ही दिखा है कि वो log ऑफ 4/3 होने वाला है, बट ठीक है, इतना भी शॉर्टकट नहीं करते हैं, एग्जामिनर को कुछ तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा log ऑफ 4/3 इज इक्वल टू 40k। k की वैल्यू निकालनी है यहाँ से आपको, तो k हो जाएगा आपका, एक मिनट, जो निकालना है ना उसको यहाँ नहीं लिखते, k हो जाएगा आपका 1/40 log ऑफ 4/3। डन गाइस, चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है? c और k की वैल्यू आ गई आप सभी को। अब कुछ निकालने नहीं बोला, मतलब इस t टाइम पे ही तुम x की एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट पॉपुलेशन कैलकुलेट करो। मैम बोला तो था उसने 40,000, उसके थ्रू तो निकाला तुमने k, इस k को लेके, इस c और k को लेके वापस से तुम मेन इक्वेशन में पुट करोगे, तब तुम्हारी वैल्यू आएगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन आएगा। डन। ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है एवरीवन, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है। चलो अब क्या बोल रहे हैं वो? t40 है, x कितना? ठीक है, अपना इक्वेशन क्या है? log ऑफ x इज इक्वल टू kt प्लस c, log ऑफ x इज इक्वल टू kt, k इतना पूरा, k है ये, t आया ये, प्लस c कितना आया था? log ऑफ 30,000। log से बहुत सिंपल वे में सॉल्व होता है, 40 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा log ऑफ 4/3। अच्छा, इसको आप कर लो, मल्टीप्लाई करो 4/3 इंटू 30,000, ये कट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा
एक मिनट गाइस, एक मिनट। शिट, अच्छा खासा आंसर आते आते गड़बड़ कर लिया। क्या किया तुमने? लॉग के पहले है n log m, नहीं दिखा क्या? n log m नहीं दिखा? अरे पूरा गलत कर दोगे। इज इक्वल टू log ऑफ m टू द पावर n। लगाओ, पहले इसको सॉल्व करो। मिस्टेक हो जाती थी गाइस, अच्छी खासी मिस्टेक होती थी। तो रहता था तुम्हारा 4/3 टू द पावर 1/40 प्लस log ऑफ 30,000। ठीक है, ये ऐसे कैंसिल ना करियो। हाँ, क्लियर है? हाँ, अब क्या करोगे आप? अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ आप इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और ये लॉग कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन। डन? क्लियर एवरीवन? अरे लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए इंटू लॉग बी, वही तो किया, लॉग ऑफ ए इंटू लॉग बी। अब यार मुझे इतना समझ में आ रहा था, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है, तेरे को हम ऐसे कैसे ही रखेंगे। और ये लॉग कैंसिल करके 30,000 इंटू 4/3 का टू द पावर 140। क्लियर? बोलो फटाफट से। डन? क्वेश्चन नंबर 4। So let's move on to your last question of this chapter. अरे समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? बोलो। करवा दूं? करवाऊं एक बार, या आ गया समझ में? करवाना है या समझ में आ गया? कुछ नहीं है रे बाबा। log ऑफ 4/3 टू द पावर 1/40 इंटू 30,000। ठीक है, ये log x, ये तुम्हारा log, ये तुम्हारा log कैंसिल, x इज इक्वल टू 10, वही तो आया है। नाउ क्लियर? आ गया समझ में? यो ओके बस, चलो तो लेट्स मूव टू योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ध्यान से, डेप्रिसिएशन आया है, डिक्रीज वाला क्वेश्चन आया है, डेप्रिशिएट होता है, ऑफ अ मशीन, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन dv/dt ऑफ अ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये ना ऊपर का सब कचरा मिटाती हूँ, ठीक है? नाउ ध्यान से, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 दिस टू द स्क्वायर ऑफ t+1, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है t+1 के स्क्वायर से। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है dv/dt, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा क्या? dv/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ये वाला साइन टू द स्क्वायर ऑफ t+1, मतलब t+1 का स्क्वायर। करेक्टली किया या नहीं किया अपन ने? गाइस, वी हैव डन इट करेक्टली। आंसर छोड़ो ना, तुम बोलो ना, तुम सैटिस्फाइड हो? यस? स्क्वायर ऑफ t+1 का स्क्वायर होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बदले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और dv/dt तो दिया हुआ था। आ गया समझ में? यस और नो? यस एवरीवन? राधिका, सानिका, बाकी बच्चे सारे बोलो यार एक बार। आ गया? ओके डन? ठीक है जी। अब क्या करोगे? वेयर, रुको पहले, वेयर सब रुको। अच्छा ठीक है, चलो यहां तक पढ़ लेते हैं। वेयर v इज द वैल्यू ऑफ मशीन t ईयर्स, ठीक है, t जो टाइम है, आफ्टर इट वॉज परचेज। ठीक है, मतलब अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका dv/dt 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल t+1 का होल स्क्वायर। देखो मैंने आपको याद है यहाँ पे रफ में लिखकर बताया था, कभी भी इंक्रीज है या फिर इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप प्लस के लिखोगे, जब डिक्रीज बोल रहा है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप माइनस के लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डायरेक्टली नहीं बोलते वो डिक्रीज है, वो बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ही तो डिक्रीज होता है, इसी का तो मतलब है। जैसे ये इक्वल टू साइन यहाँ पे आएगा ना, ये आ जाएगा -k
t+1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dv/dt। क्लियर टिल हियर एवरीवन? क्या गड़बड़ की रहे अपन ने? इज द स्क्वायर, ओ ओ ओ ओ ओ ओ डियर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपनी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसने बोला है अपन को, ठीक है? तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो dv/dt, ये जो है ये इनवर्सली इसको ध्यान से देखोगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। किससे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ t+1। मतलब ये इक्वेशन फ्रेम होगा, जो आपने इक्वेशन फ्रेम किया है वैसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो दिस विल बी योर करेक्ट इक्वेशन। ये जो अपन ने किया ये नहीं होगा, बट एक ही बात है वो, आप चाहे इसको उल्टा लिख दो या ऐसे लिखो, बट डोंट डू इन दिस वे, ठीक है? मत करो, अननेसेसरी कंफ्यूज हो गए। अच्छा, अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे तो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन आ गया है, तो यहाँ पे आप के लगाओगे। अरे नहीं ना रे पापा, देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया ना, इसका मतलब होता है कि वो डिक्रीज हो रहा है। वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएशन से डिक्रीज होती है। अभी तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो डेप्रिसिएशन से डिक्रीज होती है गाइस। मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएशन से डिक्रीज होता है, तो मैं माइनस के लगाऊं उसको पुट करके। तो नाउ दिस विल बी योर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे अच्छा खासा मिस्टेक होने का चांस है। तो ये हो जाएगा आपका t+1 का होल स्क्वायर। डन। अब क्या करना है? अब सिर्फ इंटीग्रेट करो बोथ द साइड। अब करना क्या है? इंटीग्रेट करो, लो इन दोनों को, टर्म को। यहाँ पे dv तुम्हारा अकेला बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -k t+1 का होल स्क्वायर dt। इधर भी इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v आ जाएगी इसकी वैल्यू, और इसकी क्या आ जाएगी? -k तो है बेचारा कांस्टेंट, बाहर जाएगा। 1/t+1 का होल स्क्वायर क्या होता है? dt। डियर t+1 का -2 इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा x⁴n, तो x⁴n +1 n+1, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, यहाँ से तो -1 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा t+1 ⁻1 /-1, तो ये ऊपर में -1 है। कैन आई राइट इट एज योर t+1, और ये माइनस ऐसे लिख दूँ क्या? ऐसे लिख दूँ, ठीक है? ये इसका इंटीग्रेशन चल रहा है अपना, तो चलो आ जाओ। नाउ दिस विल बी योर v = -k, और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद में कितना आया है? -1/t+1 + c। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट था, ठीक है? t+1 + c, v = क्लियर है? क्लियर एवरीवन? क्लियर है? बस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ध्यान रखोगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वो बोल रहा था कि 1/t+1 का स्क्वायर, देखो वहां पे बोला टू द स्क्वायर ऑफ t+1, इसका मतलब है कि वो आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि 1/ ये, वो बोल रहा है 1/t+1 का स्क्वायर, ठीक है जी? बस उतना पार्ट एक ध्यान रखना, वहां पे मिस्टेक हो गई तो गए अपन, ठीक है? ओके, अब क्या करोगे? ये आपने आपकी मेन इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1। अब वापस से सेम किस्सा, इसी इक्वेशन में जो जो वैल्यूज दी है पहले c निकालोगे, फिर k निकालोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? चलो आ जाओ। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 8 लाख, मतलब जब टाइम 0 है तो मशीन की वैल्यू कितनी है? 8 लाख। ये समझा क्या? जब t 0 है, v कितना है? इनिशियल वैल्यू, इनिशियल बोला तो क्या हुआ? अर्लीस्ट वैल्यू, या फ्रॉम यहां से, तो ये सब क्या है? t 0 की बातें हो रही है। क्लियर एवरीवन? ओके। एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड, 1 लाख रुपए से कम हो गई, मतलब 8 लाख रुपए से 1 लाख रुपए कम हो गई इन द फर्स्ट ईयर, मतलब t1 हो गया तो तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी 7 लाख। लेकिन मैम यहाँ पे 8 लाख डिक्रीज ₹1 लाख। क्लियर
एवरीवन मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम के एक दिन पहले ये पार्ट देख कर जाना है, ठीक है? बिल्कुल बिना देखे मत जाना, गलतियां होने के फुल ऑन चांसेस है। अब क्या करोगे आप, सिर्फ ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। इसमें मैं पुट कर रही हूँ आपकी v कितना दे दिया, 8 लाख दे दिया, तो यहाँ पे पुट करो आप 8 लाख। इक्वेशन 1 में ही पुट करोगे ना, इसके बदले में 8 लाख है। k तो भाई ऐसे का ऐसे ही रहेगा, t दे दिया 0, मतलब 0 + 1 c, तो ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, है ना? यहाँ पे 1 है, k/1 मतलब k ही रहेगा। k + c = 8 लाख। मैम यहाँ पे तो वैल्यूज दोनों की आ रही है, कोई बात नहीं, समझ जाओ कि यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म होगी दोनों सेट से। यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगा, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर k और फिर c की वैल्यू निकालोगे। इसलिए बोला ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। कुछ नया था यहाँ पे, ठीक है? कुछ नहीं, बहुत कुछ नया था। एक -k वाला भी आ गया और यहाँ पे k और c के दो इक्वेशन बन रहे हैं, और वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर आप निकालोगे आपकी k की वैल्यू, फिर निकालोगे c की वैल्यू। डन? ओके, अब इससे निकाल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 लाख। k/t कितना है, 1 + 1 2, इतनी आ रही है c, यस एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा तुम्हारा k + 2c = 14 लाख। 14 लाख कर लूँ, 7 to the 14 लाख कर लूँ, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका k + 2c = 14 लाख। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। मैम इन्होंने ऐसा नहीं किया, अरे कोई बात नहीं ना, अपन करके देख, अपना दिमाग वैसे चल रहा, क्या फर्क पड़ता है। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करोगे डियर, तो आपका आ जाएगा आंसर। सॉल्व करो, इसी के नीचे मैं लिखती हूँ सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड एंड, एक मिनट, सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड। अब बाद में देखते हैं, प्लस करना है माइनस करना है, जो करना है करें, देखेंगे, पहले इसको लिखने दो मुझे। k + 2c = 14 लाख, और यहाँ पे क्या है, k + c = 8 लाख। सब्सट्रैक्ट करूंगी अगर मैं इन दोनों को, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल। सी आया 6 लाख, सेम आया उनका भी, ठीक है? अब इसी में किसी में भी पुट कर लो, किसी में भी पुट कर लो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, तो k कितना आ जाएगा, k + c दोनों मिलके 8 लाख होता है, तो k कितना आ जाएगा डियर, 2 लाख आ जाएगा। क्लियर है? k और c की वैल्यू आ गई, पहले आपको ये बता दो मुझे, यहां तक समझा? यस, ओके। अब क्या करोगे आप, अब तो बहुत ही सिंपल है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करो आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद में वैल्यू फाइंड करनी है, 6 साल बाद में, मतलब t = 6 एंड v = ? व्हेन। किस में पुट करोगे, मेन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे, ये है तुम्हारा v = k/t + c, v = k/t + 1 + c, पुट कर दो यहाँ पे। v की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है? और k कितना हो जाएगा, मैम यहाँ लॉग नहीं आया, क्या जरूरत है, देखो ना यहाँ पे लॉग आया ही नहीं है, आपके मेन इक्वेशन में ही लॉग नहीं आया, तो फिर लॉग क्यों आएगा? तो ये थोड़ा सा इजी भी है, ठीक है? k कितना दिया है, चलो ठीक है, पहले t को पुट करो, 6 + 1 + c, ये इक्वेशन आ गई। अब k और c की वैल्यू पुट कर दो, v = k है आपका 2 लाख /7 + c 6 लाख। सॉल्व करो, you will get your solution as this, exactly same आ रहा, ठीक है? तो therefore value of machine after 6 years is 10। डन एवरीवन, समझ में आया कैसे करें? ले लो पूरा सॉल्यूशन, एक पेज में आना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा यहाँ तक आ गया तो भी ये ले लो, डन,
समझ में आया? सेम मेथड है, सेम मेथड है। यहाँ पे बस c की वैल्यू पहले नहीं आई, k की अलग नहीं आई, तो हमने क्या किया, हमें दो इक्वेशन बनी है यहाँ पे, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, k की वैल्यू निकाला, c की वैल्यू निकाला, और जब वो लोग पूछ रहे हैं लास्ट में कि भाई जब टाइम 6 साल है, 6 years टाइम है, तो v कितना, तो हमने वापस से मेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया ये सारी वैल्यूज एंड वी गॉट योर आंसर एज 628,571, जो भी कुछ है, ठीक है, डन। So guys, here we had finished your 8.6 also, and now only miscellaneous exercise is remaining. पार्ट 2 पहले खत्म कर लिया था, पार्ट 1 का आज लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज है एंड पूरा अपना मैथमेटिक्स दी एंड। यो डन एवरीवन, क्या खुशी है ना बस। चलो, so bye everyone, take care, be ready for your miscellaneous exercise, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।